तो आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे 8th क्लास का सैम्पल पेपर। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं, जो कि मिड टर्म के लिए रहेगा। ठीक है, राइट ले लेते हैं, सही है। तो 8th क्लास के लिए सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। ये मिड टर्म के लिए है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आइए, कुछ हमारे बारे में। ओके, ये रहा। तो ये पेपर जो है वो सेक्शन ए, बी, सी और डी यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। चलिए हम शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सेक्शन 1 को लेकर, ये सेक्शन ए जो कि रीडिंग। तो आपको ये जो दिया गया है वाटर कंजर्वेशन यानी पैसेज है, अनसीन पैसेज है, इसको आपको केयरफुली पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, इसको कम से कम 2 बार तो आपको मिनिमम पढ़ना ही है, ताकि आप 2 बार इसे पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि क्या कहना चाह रहा है, क्या लिखा हुआ है। इसके बेसिस पे आपको नीचे जो आंसर्स हैं, नीचे आंसर हैं, इनके क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स देने हैं। ये आपके लिए रहेगा 7 मार्क्स का, इसमें आपको 7 मार्क्स में मिल सकते हैं। चलिए मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ। तो फर्स्ट का आंसर रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, एक मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वे टू सेव द वाटर एट होम। तो यानी कि इस पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा तरीका है जिससे हम पानी को बचा सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा सी, फिक्सिंग लीकेज टैपेज इन एंड पाइप्स। यानी कि जो पानी बह रहा है उसको रोक के, जो पाइप के द्वारा पानी बहता है लीकेज के द्वारा, उसको रोक के हम बचा सकते हैं। सेकेंड, विच मोड इज़ अ यूजफुल फॉर फार्मर टू कंजर्व द वाटर। तो पानी बचाने के लिए फार्मर के जो हैं उनके लिए कौन सा तरीका सबसे सही रहेगा। तो ये है ड्रिप इरिगेशन। तो बी आंसर जो है इसका करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज वाटर कंजर्वेशन मीन। यानी कि पानी बचाने की वाटर को कंजर्वेशन करने के लिए एक सही विधि क्या है, यानी उसका मतलब क्या है, तो ये पूछना चाह रहे हैं। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी, यूजिंग वाटर वाइसली। यानी कि सावधानी पूर्वक और मतलब अच्छे से दिमाग लगा के पानी का प्रयोग करें, यानी बुद्धिमान पूर्वक आप प्रयोग करें। नॉट वेस्टिंग इट, यानी कि उसको हम बर्बाद ना करें। तो पानी बचाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट कुड हैपन इफ़ वी डोंट कंजर्व वाटर। यानी अगर हम पानी ना बचाएं तो क्या हो जाएगा। चलिए इसके जो और ऑप्शंस हैं वो नीचे की तरफ हैं, तो अभी इसको थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो देखिए ये 4 ऑप्शंस हैं। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा फ्यूचर जनरेशन को पानी नहीं मिलेगा। तो फ्यूचर जनरेशन में फेस द वाटर शॉर्टेज। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी की कमी हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास फिफ्थ स्टेटमेंट है, फ्रेश वाटर इज़ अनलिमिटेड एंड अवेलेबल एवरीवेयर। तो हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो इसमें फॉल्स लगाना है बस। ये इसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इन वट वे डज वाटर कंजर्वेशन हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो किस तरीके से ये जो है पानी को बचा सकते हैं आप, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। पानी को बचा के आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके आंसर के अंदर आप लिख सकते हैं कि वाटर कंजर्वेशन हेल्प, एक मिनट, हाँ, तो इसको हटाते हैं। तो इसका आंसर लिखने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वाटर कंजर्वेशन हेल्प टू प्रोटेक्ट द वाटर कंजर्वेशन, यहाँ से इसको आप लिखेंगे। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन किस तरीके से हेल्प करता है एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन में। तो वाटर कंजर्वेशन हेल्प बाय रिड्यूसिंग, ठीक है, बाय रिड्यूस द वेस्टेज। ठीक है, सेविंग, आप कैसे करेंगे, सेविंग रेन वाटर, यानी कि जो पानी है उसको बचा के, जो बारिश का पानी है उसको बचा के, फिर इसके अलावा प्रिवेंटिंग, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा अब हो रहा है, इसको साफ करके दोबारा लिखते हैं। सो अब वाटर कंजर्वेशन में किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ से लेके मतलब ये 3 लाइन आपको खुद इसको पेपर में लिखना है। इसके बाद बाय रिड्यूस वेस्टेज
ठीक है, आप रिड्यूस कर कम से कम पानी का नुकसान कीजिए। और सेविंग रेन वाटर, बारिश का पानी बचा के, ठीक है। प्रिवेंट द वाटर पॉल्यूशन से बचा के। और जो आपका वेस्ट पानी है उसको आप किस में डाल सकते हैं, प्लांट्स में डाल के, एनिमल को देकर, ठीक है। इससे आप पानी बचा सकते हैं फॉर द फ्यूचर। और आप इसका ज़्यादा जवाब दे सकते हैं इस पैसेज को देखकर। एक पैसेज की तरफ चलते हैं। तो इस पैसेज में आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। जैसे कि कलेक्टिंग रेन वाटर हो गया, यूजिंग द बकेट इनसाइड द शावर, ठीक है। शावर की जगह आपको बकेट यूज़ करना, ब्रश करते हुए आपको करना, फिक्सिंग द लीकेज, ठीक है। इरिगेशन सिस्टम के लिए हम ड्रिप का यूज़ कर सकते हैं, हमें टूटी खुली नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों का प्रयोग करके आप पानी बचा सकते हैं और साथ ही एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई एक आपके पास पैसेज देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो हमारा है वो भी एक तरीके का, एक सेकंड, जो नेक्स्ट पैसेज है वो भी एक अनसीन पैसेज है। एक सेकंड, इसको हम हटाते हैं। जो अगला पैसेज है वो भी रीड द पैसेज बिलो, यानी कि आपको ये पैसेज को केयरफुली पढ़ना है। ये भी एक अनसीन पैसेज है जिसके बेसिस पे आपको आंसर देने हैं, ठीक है, जो नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनके। तो ये कल्पना चावला को पर बेस्ड, यानी कि जो पहली भारतीय महिला जो स्पेस में गई उनके बेस्ड कहानी है, इसको आप पढ़ेंगे। तो इनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट जो है, इन व्हाट ईयर डिड कल्पना चावला गो ऑन द हर फर्स्ट स्पेस मिशन। तो इसका करेक्ट आंसर है 97। तो 97 यानी कि बी, ठीक, ये करेक्ट आंसर रहेगा। व्हाट हैपन ड्यूरिंग कल्पना चावला सेकंड स्पेस मिशन। तो सेकंड स्पेस मिशन में क्या हुआ था कि भाई उनको उनके शटल के अंदर प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है, ड्यूरिंग द री एंट्री, यानी जब वो वापस धरती की तरफ आ रही थी तब। व्हाट इज कल्पना चावलाज मोस्ट रिमेम्बर फॉर। तो कल्पना चावला के लिए मोस्ट रिमेम्बरेबल क्या रहा था, तो वो क्या थी कि वो पहली वुमन थी, फर्स्ट इंडियन वुमन टू ऑरिजिन टू गो टू द स्पेस, यानी कि पहली भारतीय मूल की महिला थी जिनको स्पेस में जाने का मौका मिला। तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन डिड कल्पना ज्वाइन एज एन एस्ट्रोनॉट। तो एस्ट्रोनॉट के रूप में उन्होंने कौन से ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, तो इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम मिलता है विच इज़ नासा, ठीक है। ये अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका की एक एजेंसी है जो कि स्पेस में काम करती है, स्पेस के लिए काम करती है। द स्पेस शटल डैश ब्रोकन अपार्ट ड्यूरिंग री एंट्री केजेज हर डेथ। तो ये कहाँ पर हुआ था, तो ये था कोलंबिया। वन सेकेंड, कोलंबिया, ठीक है। ये आपको पैसेज में भी देखने को मिल जाएगा, ये नाम कोलंबिया इज एक जगह का नाम है, ठीक है, एक प्लेस है कोलंबिया अमेरिका में। एक मिनट से मैं ऊपर करूँ थोड़ा, हाँ, इसके अंदर आपको दिख जाएगा कोलंबिया, ओके, ये रहा कोलंबिया। तो कोलंबिया में उनका शटल जो था वो ख़राब हो गया था और उसके दौरान उनकी मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट हैपन ड्यूरिंग कल्पना चावला सेकंड स्पेस मिशन। तो सेकंड स्पेस मिशन की वजह के टाइम क्या हो गया था, तो ये 2003 में सेकंड स्पेस मिशन था, ठीक है। तो इसके अंदर वही कोलंबिया के अंदर जो था इनका स्पेस शटल था वो ब्रेक डाउन हो गया था। तो ये रहा, यहाँ से आपको लिखना है, ठीक है। तो री एंट्री ऑल द 7 क्रू मेंबर लॉस्ट देयर लाइफ। तो ये 2003 के अंदर ये हुआ था डिजास्टर। तो ये आपका क्वेश्चन ये आंसर रहेगा सिक्स्थ, जो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है उसका, ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास है सेक्शन बी। तो हम सेक्शन बी को पढ़ेंगे, सेक्शन बी को पढ़ेंगे। तो यूज़ द फॉलोइंग हिंट्स एंड राइट अ कंप्लीट स्टोरी अबाउट 100 वर्ड्स, गिव अ सुटेबल टाइटल, ठीक है। आपको 80 से 100 वर्ड्स के अंदर एक कहानी भी लिखनी है, ठीक है, और एक कंप्लीट इस स्टोरी को कंप्लीट कर देना है 100 वर्ड के अंदर, ठीक है। चलिए, फॉगी मॉर्निंग है, स्ट्रेंजर नॉइस है, वॉकड टुवर्ड द साउंड,
फाउंडेड एन ओल्ड वेल, यानी कि कुआं मिला। हर्ड इट साउंड वॉइस इनसाइड, उसके अंदर से आवाज़ सुनी। हेल्प फॉर कॉल्ड हेल्प फॉर द रिड्यूसिंग अ लॉस्ट ट्रैवलर, फील्ड रिलीफ, रिटर्न सेफ होमली। यानी कि इन इसका प्रयोग करते हुए, इन हिंट्स का प्रयोग करते हुए हमें एक स्टोरी राइट करनी है, ठीक है, जिसमें बताया गया कि एक फॉगी मॉर्निंग है, स्ट्रेंजर नॉइस यानी कि एक आवाज़ सुनाई देती है, और साथ ही वॉक्ड टूवर्ड साउंड यानी कि साउंड की तरफ जाया जाता है, और एक हमें एक कुआं मिलता है, वेल मिलती है, एंड हेयर द इनसाइड, उसके अंदर से हमें आवाज़ आ रही होती है और हमें पता चलता है, और उसके अंदर हम हेल्प की डिमांड कर रहे होते हैं, और रिड्यूस उसके अंदर से कोई आवाज़ लगा रहा होता है, हेल्प हेल्प, और उसके अंदर एक ट्रैवलर जो होता है वो लॉस्ट हो चुका था, खो चुका था, गिर चुका था, एंड उसको निकाला जाता है, और ही फील रिलीफ एंड रिटर्न सेफ। तो इसको लेकर हमें एक कहानी लिखनी है, ठीक है। चलिए, तो इसको लेकर आपको कहानी लिखनी है, मैं आपको एक लिख के दिखाता हूँ कुछ, ठीक है। तो अब हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इंग्लिश का सैम्पल पेपर से हम सॉल्व कर रहे हैं। सो इसको हम टाइटल दे सकते हैं। टाइटल क्या हो सकता है? द रेस्क्यू एट वेल, यानी कि हमने किसी को कुएं से निकाला। देखो कैसे हो सकता है, ऑन वन फॉगी मॉर्निंग, ये हमें क्वेश्चन के अंदर ही दिया है, आप क्वेश्चन में देखेंगे। वन फॉगी मॉर्निंग यानी कि एक, आप साथ साथ लिख भी सकते हैं। वन फॉगी मॉर्निंग यानी कि एक धुंध वाली सुबह। आई हियर्ड अ स्ट्रेंजर नॉइस क्यूरियसली यानी कि उत्सुकता पूर्वक। वन सेकेंड, क्यूरियसली आई वॉक्ड वॉक मतलब उस तरफ को जान, वॉक्ड टूवर्ड्स, वॉक मतलब चलना, टूवर्ड्स मतलब उसकी तरफ, द साउंड यानी कि साउंड की तरफ गई। यानी कि एक क्लाउड मॉर्निंग के अंदर उसने एक साउंड सुना, मैंने एक साउंड सुना और उस साउंड की तरफ गया, ठीक है। तो साउंड एंड फाउंड एन ओल्ड वेल, ठीक है। वहां पर हमने देखा कि एक कुआं है। टू माई सरप्राइज यानी कि चौंका, किस बात को लेकर चौंका? आई हियर्ड वॉइस यानी कि एक आवाज सुन के चौंका। आई हियर्ड अ वॉइस फॉर हेल्प, वन सेकेंड इसके ऊपर करता हूँ, फॉर हेल्प यानी कि एक आवाज़ जो थी वो हेल्प की डिमांड करती। फ्रॉम इनसाइड, किस में से? कुएं में से, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम यानी कि बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कॉल्ड नियर बाय विलेजर्स यानी कि पास के गांव वालों को बुलाया, ठीक है। यानी विलेजर्स को बुलाया, पास के विलेजर्स को बुलाया। एक सेकेंड, वन सेकेंड। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए पास के जो विलेजर्स थे उनको बुलाया गया, ठीक है। ये गलत हो गया यहाँ पर नहीं लिखा। तो पास के विलेजर को बुलाया। टुगेदर यानी कि साथ में,
टुगेदर वी रेस्क्यूड ये ई है, रेस्क्यूड अ लॉस्ट ट्रेवलर हु फॉल, जो कि गिर गया था, हु फॉलन इनटू द वेल, यानी कि जो वेल में गिर गया था उस फॉरेनर को हमने बचाया। एवरीवन फील्ड रिलीफ, यानी कि सबने आराम राहत की एक सांस ली, जो कि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यानी कि आपको इसी जो हिंट दिए हुए गए हैं इसका प्रयोग करके एक स्टोरी राइट करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, जो स्टोरी हमें दी गई है उसको यूज़ करते हुए। आई रिटर्न होम सेफली। यानी मैं अपने घर वापस लौट आया। आई वॉज हैप्पी दैट आई हेल्प्ड सेव अ लाइफ, यानी कि मैं खुश था क्योंकि मैंने एक लाइफ बचाई, जान बचाई। तो ऐसा करके हम एक शॉर्ट स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप हिंट लीजिएगा और खुद से कोशिश करिएगा करने की। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन जो है, अच्छा ये भी और के साथ है, आपको दोनों में से कोई एक करना होगा। ठीक है, इसमें और लिखा हुआ है तो आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो हम लेकिन सॉल्व करेंगे सेकंड वाला भी, जो और वाला भी है। इसके अंदर क्या है कि आप एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ एक अपनी फैमिली के साथ हॉलीडेज़ मनाने गए, आप उसके लेकर डायरी एंट्री करनी है। तो डायरी एंट्री आपके इसमें है, तो ये डायरी एंट्री का पार्ट है। डिस्क्राइब योर जर्नी को डिस्क्राइब करना है। एंड एनिमल प्लांट्स यू सॉ, यानी कि किस तरह के एनिमल और प्लांट्स आपने शो किए उसको बताना है। तो एक्सपीरियंसेस बताने हैं एंड हाउ यू फील्ड, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। और कैसे नेचर के क्लोज थे, आप कैसे गए, उस सबको बताना है 80 से 100 वर्ड्स के अंदर। चलिए हम शुरू करते हैं। अब आगे। तो हमें इसमें एक ये लिखना था एकदम से। तो डायरी लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना होगा। ठीक है, एक बॉक्स बनाइएगा। सबसे पहले ऊपर आपको डेट, देन डे, ठीक है, फिर उसके बाद प्लेस। ठीक है, अगर आप टाइम भी लिखना चाहें तो साथ में टाइम भी लिख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इन सब चीज़ों को मेंशन कर देना है, लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम इसको और थोड़ा बड़ा करेंगे क्योंकि जगह कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डियर डायरी। ठीक है, से स्टार्ट करेंगे और फिर इसके बाद हम क्वेश्चन पेपर की तरफ वापस चलते हैं और क्वेश्चन पेपर में देखेंगे कि क्या बोला गया है। नाउ इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। ओके, तो हम एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ गए हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ गए हैं अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, तो आपको ये इमेजिन करना है कि आज बहुत अच्छा दिन था और हम अपनी फैमिली के साथ और इस हॉलीडे के अंदर गए थे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमने, यानी कि जहाँ जानवरों को हमने देखा। ठीक है, और फिर उसके बाद किस प्रकार से आपने वहाँ पर एंजॉय किया और किस किस तरह की चीज़ें देखी, ये सारी डिटेल जो है आप इसमें मेंशन करेंगे। ठीक है, कि आपने किस किस तरह से चीज़ें देखी और लास्ट में आपको अपना नाम लिख देना है बस। अगर आप प्लेस लिखना चाहें तो प्लेस भी लिख सकते हैं और इसको क्लोज कर देना। ठीक है, सो डायरी एंट्री के अंदर जो बीच का पोर्शन होगा ये आपके एक्सपीरियंस को लेकर लिखा जाता है। जैसे कि टुडे वाज द वेरी गुड डे। मैं एक बार थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ किस तरीके से आप करेंगे।
बिकॉज हमारे पास टाइम कम है. टुडे वॉज वेरी गुड डे. आई एंड माई फैमिली visited a wildlife sanctuary. ठीक है, तो मैं और अपनी फैमिली के साथ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घूमने गया. वेयर आई सॉ मैनी काइंड ऑफ एनिमल. ठीक है, आपने एनिमल देखे, बर्ड्स देखे, इन सबको डिटेल वाइज आपको लिख देना है. ठीक है, और ऐसा लिखना है कि अब 80 वर्ड्स टू 100 वर्ड्स के अंदर ही रहें, इसे क्रॉस ना करें. ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट. और लेकिन फॉर्मेट जो रहेगा वो यही रहेगा. आपको एक बॉक्स बना के बॉक्स के अंदर इस तरह से स्टार्ट करके लिखना है. क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है इसमें, तो फिर नहीं, इसीलिए हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं. आगे और क्वेश्चन हैं, उसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. तो आपको इन दोनों में से और है, तो इसमें इन दोनों में से कोई एक ही करना है. तो फर्स्ट मैंने स्टोरी राइटिंग आपको करवा दिया है सही से, तो आप स्टोरी राइटिंग की तरफ जा सकते हैं. अदरवाइज़ आपको अगर डायरी एंट्री सही लगती है तो आप डायरी एंट्री करें. तो हम आगे चलते हैं. तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यू आर अनन्या शर्मा एंड सनराइज पब्लिक स्कूल लखनऊ. देयर इज़ अ लॉट ऑफ गार्बेज पाइप नियर अप द स्कूल गेट. यानी स्कूल गेट के पास में बहुत सारा कूड़ा कचरा जमा है. और केजिंग द फॉल एंड स्मेल, उसमें स्मेल आ रही है. और हेल्थ कंसर्न भी क्रिएट हो रहे हैं. राइट अ लेटर, आपको एक लेटर लिखना है प्रिंसिपल को, रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक एक्शन एंड कॉन्टैक्ट द म्यूनसिपल अथॉरिटीज़. यानी कि म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ से बात करें और कोई एक्शन लें. ठीक है, जिससे कि यहाँ की कूड़े की सफाई जो है वो करवाई जा सके, एरिया को क्लीन करवा सकें. तो इसके अंदर आपको फॉर्मेट दिया हुआ है. इस गिवन फॉर्मेट पे लिखना है सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, यानी कि जो भेजना चाह रहा है. ठीक है, तो सेंडर एड्रेस में आप ये डाल सकते हैं डेट और नेम ऑफ द एड्रेस एंड द स्कूल. तो ये यहाँ से भेजा जा रहा है, तो आप यहीं डालेंगे, क्योंकि स्कूल से लिख रहे हैं हम, स्कूल के अंदर ही लिख रहे हैं, तो दोनों एड्रेस सेम हो सकते हैं. ठीक है, और आप चाहें तो अपना एड्रेस भी लिख सकते हैं अगर आपको लगता हो, नहीं तो आप यहीं से लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा. चलिए आइए मैं बता दूंगा कैसे करेंगे. और सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मैडम या सर, फिर उसके बाद अपनी पूरी कहानी लिखनी है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और देन थैंक यू, और आपका नाम और सेक्शन आना चाहिए. इसके लिए चलो मैं एक बार डिटेल में आपको बता देता हूँ. चलो, तो सबसे पहले इसमें नाम क्या दिया हुआ है, अनन्या शर्मा. तो ध्यान रखेंगे जो नाम इसमें क्वेश्चन में मेंशन हो उसी नाम को मेंशन करें, उसी नाम को लिखें, अनन्या शर्मा. ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्लास निकल तो गया, क्लास 8th. ठीक है, स्कूल का नाम क्या है, सनराइज पब्लिक स्कूल. ठीक है, लखनऊ. तो जो एड्रेस दिया हुआ है आप उसी को यूज़ करेंगे, लखनऊ. ठीक है, आप यूपी उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं. आज डेट डालेंगे. ठीक है, तो जैसे आज 25 है तो 25 सितंबर 2025. ठीक है, इसके आगे चलेंगे. नाउ अब हम लिखेंगे द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, तो प्रिंसिपल का नाम आएगा CIPLEPAL, प्रिंसिपल. ये एक मिनट, स्पेलिंग थोड़ा सा साफ नहीं है तो मैं इसको साफ लिखता हूँ. हाँ, CIPAL, प्रिंसिपल, सनराइज पब्लिक सही से लिख नहीं रहा है, एक मिनट, पब्लिक स्कूल.
कहाँ का है, कहाँ पर है ये, लखनऊ में। लखनऊ, ठीक है। देन हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। देन हम लिखेंगे सब्जेक्ट, 1 सेकेंड, चल नहीं रहा है, इसको हटा देते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, रिक्वेस्ट। जब भी हम किसी से कोई काम करने को कह रहे हो तो उसमें हम रिक्वेस्ट लिखेंगे, यानी कि हम उनसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं। रिक्वेस्ट फॉर क्लीनिंग गार्बेज, ठीक है, नियर द स्कूल, यानी कि स्कूल के पास जो गार्बेज है उसको सफाई के लिए। इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं या आप एक लाइन में लिखिएगा, यहाँ पर जगह कम है तो इसलिए मुझे ऐसे लिखना पड़ा, ठीक है। चलिए कोशिश कीजिए एक लाइन में आ जाए, नहीं तो आप आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस लाइन के जो कॉपी की लाइन होती है इस तरह से, इसके साथ साथ ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया। अब हमें आगे स्टार्ट करना, रिस्पेक्टेड सर मैडम, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द गार्बेज towards the garbage piled up near our school, यानी कि जो हमारे स्कूल के पास कबाड़ा पड़ा हुआ है, स्कूल के गेट के पास जो कबाड़ा पड़ा हुआ है उसके प्रति मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहती हूँ। अनन्या पांडे, तो इसमें इसीलिए लिखेंगे, ठीक है, अनन्या शर्मा है, ठीक है नाम, तो इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे। 1 मिनट, ये क्या हो गया, ठीक है। अब आगे लिखते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे गेट के सामने जो, इस लाइन का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे गेट के सामने जो कूड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको लेकर हम हटाने की बात कर रहे हैं। इसके आगे और लिखेंगे, इट produce, give me a minute, it produce a foul smell, यानी कि बहुत बुरी बदबू आती है, ठीक है, एंड harmful to our health, और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत खतरनाक है, यानी कि हमारी हेल्थ के लिए भी ये सही नहीं है, ठीक है। इट ऑल्सो creates a bad image
creates a bad image of our school. ठीक है, ये हमारे स्कूल की बैड इमेज को दिखा रहे हैं. आई रिक्वेस्ट यू, यानी कि मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, टू काइंडली टेक इमीडिएट एक्शन and contact the municipal authorities. For cleaning the area, यानी कि म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ से बात करो एरिया क्लीन करवाने के लिए. फिर लिखेंगे थैंकिंग यू यूअर्स ओबीडेंटली, जो आप लिखते हैं एज वेल. OBEDIENTLY ओबीडेंटली. सो यूर अपना नाम लिखना है, अपना नाम नहीं मतलब जो का सवाल में नाम दिया है वो लिखना है. दैट इज़ अनन्या शर्मा. और क्लास जो कि है 8th, और अपना रोल नंबर भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो. चलिए, एग्ज़ाम के लिए इतना ही काफ़ी होगा. ठीक है, तो इसके अंदर आप इन चीज़ों का यूज़ करते हुए एक जो अच्छा है वो लेटर लिख सकते हैं और आपको 6 नंबर इसमें मिलेंगे. ठीक है, नोटिस. अगेन इसके अंदर आपको क्या करना है, एक नोटिस लिखना है. ठीक है, आ गया. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर आपको और अथवा यानी कि इन दोनों में से कोई एक करना है, ऊपर वाले में से या फिर नीचे वाले में से कोई एक. तो और में आपको क्या लिखना है, एक नोटिस लिखना है. रिसेंटली विजिटेड अ साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजिंग इन योर सिटी. डिस्क्राइब द एग्जीबिशन इन इतने वर्ड्स और डिस्प्ले इन द मॉडल डिस्प्ले. मेंशन द मॉडल डिस्प्ले योर फेवरेट एग्जीबिशन एंड व्हाट यू हैव लर्न टू विजिट. तो अभी आप एक साइंस में मतलब म्यूज़ियम में गए थे और वहाँ पे आपने क्या देखा कि भाई किस प्रकार से वहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को दिखाया जा रहा है, एग्जीबिशन किया जा रहा था. तो उसको लेकर आपको एक पैसेज की टाइप का लिखना है. ठीक है, एक पैसेज टाइप का लिखना है और आपको बताना है कि आपने वहाँ पर क्या क्या देखा. ठीक है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं साइंस एग्जीबिशन को लेकर कि आपने वहाँ पे मॉडल डिस्प्ले किया, वहाँ पर टाइम और वेन्यू क्या था. ठीक है, फिर उसके बाद जो कंपटीशन हेल्ड किया था और अवार्ड गिवन किस तरह था और ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा था. तो इन सब चीज़ों को आपको इसमें मेंशन करना होगा. ठीक है, तो आप इसका यूज़ करते हुए इसको लिख सकते हैं किस प्रकार से था. ठीक है, मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि आप जो है एक लेटर लिखें, वो ज़्यादा बेटर होगा. ठीक है, तो हम एक सवाल कर चुके हैं, अभी दूसरे की तरफ नहीं जाते हुए हम आगे सम पेपर को आगे सॉल्व करते हैं. गिव मी मिनट. ठीक है, ये हो गया. ठीक, हम सेक्शन सी की तरफ चल रहे हैं. सेक्शन सी में हम देखेंगे ग्रामर. तो जल्दी से हम ग्रामर पहले सॉल्व कर लेते हैं. तो इसके अंदर आपके पास अभी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है जिससे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. द फाइनल एग्ज़ाम विल बी स्टार्ट ऑन मंडे. सो ऑन दिया हुआ है ऑन मंडे. वी आर प्लेइंग टू लीव द मॉर्निंग. तो वी आर प्लेइंग इन द मॉर्निंग.
ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, इन द मॉर्निंग, और यहाँ पर ऑन द मंडे। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं। ही वॉज टायर्ड डैश सी वेंट टू बेड अर्ली। ठीक है, तो वो थक गया था, टायर्ड मीन्स थक गया था, सो तो वह जल्दी सोने चली गई। ही इज़ नॉट ओनली स्मार्ट। ठीक है, ही वह केवल स्मार्ट ही नहीं बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, और साथ में हार्ड वर्किंग भी है। ठीक है, तो इसका बट जो है वो सही होगा। दे स्टेड इंडोर, यानी कि वो इंडोर्स घर के अंदर रहते हैं। इट वॉज राइजिंग हैविली, इट वॉज रेनिंग हैविली, तो बाहर बारिश हो रही थी तो वो घर के अंदर ही रहे, तो इसका आंसर सही हो जाएगा बिकॉज, COUSE, बिकॉज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के बारे में आपने समझा होगा कि रिपोर्टेड स्पीच को जनरली हम पास्ट टेंस में लिखते हैं। ठीक है, यानी वो पास्ट टेंस में चीज़ों को बना देते हैं। तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं। ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, यानी कि उसने कहा कि वो उसने अपना होमवर्क कर लिया है। तो इस बात को हमें हमें किस में चेंज करके लिखना है, रिपोर्टेड स्पीच में। तो कैसे लिखेंगे, चलिए मैं इस तरफ लेके चलता हूँ आपको, तो ब्लैंक पेज की तरफ, ब्लैंक पेज चाहिए होगा। ठीक है हमारे पास। चलिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट का कि ही सेड दैट, उसने कहा कि ही हैड फिनिश्ड his होमवर्क। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या चेंज आया है, ये और एक ये। चलिए हम वापस क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। तो आपको क्या बदलना है कि यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा है इसको हटाकर, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आपको केवल और केवल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहाँ पर दैट लगा देना है। ठीक है, ये दैट आ गया। ठीक है, और आई जो है ये चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ पर आ जाएगा ही, और जो हैव है वो चेंज हो जाता है हैड के अंदर, और जो फिनिश्ड है तो ये है ही थर्ड सेकंड पर्सन, थर्ड जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ही, तो ये अपने आप ही वैसे का ऐसे ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा कि ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग। तो इसको भी रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है कि उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना वहाँ पे हम आस्क्ड लिखते हैं। तो जैसे सी आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, यानी कि ये सेंटेंस जो था ये सेंटेंस कंटिन्यूअस का था। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस का था जिसको कि हमें पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना था। तो पास्ट कंटिन्यूअस में कुछ इस प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है। आई वॉज गोइंग, ठीक है, यानी कि मैं जा रहा था। तो इस तरह की चीज़ों का होता है। तो आपको क्या करना है, सी आस्क्ड एज इट इज़, वेयर का बिल्कुल वैसे छोड़ देना है, और आई जो रहेगा, ठीक है, वो आपको यू के साथ आई हो जाएगा। एक मिनट का है, हाँ, तो यहाँ पर यू जो है वो तुम्हारे लिए यू प्रयोग किया गया है, तो ये यू चेंज हो जाएगा आई के अंदर। देन आप लिखेंगे सी आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्पेस क्रिएट कर लिया थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क।
तो दे यहाँ पे आर आ गया और प्लेइंग भी आ गया, सो इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस का अच्छे से बताया हुआ भी है कि आपको इसको कॉन्टीन्यूअस पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में चेंज करना है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में करना है। तो ये जो है प्रेजेंट में है, इसको आपको चेंज करना होता है पास्ट में। ठीक है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें पास्ट में चेंज करते हैं। चलिए इसको साफ करते हैं थोड़ा, फिर इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो इस तरफ तो इसका हो जाएगा तीसरे का आंसर, दे वर प्लेइंग। देखो इसके अंदर ये चेंज होगा, वॉज वर, यानी यहाँ पे आर था तो हम ये दे जो है वो प्लरल है, तो दे के साथ हम आर का यूज़ कर रहे थे। अब लेकिन जैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में गया तो दे के साथ वर का यूज़ हो जाएगा। दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। ठीक है, वो पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे। फोर्थ सब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमें, फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। वी विल विजिट म्यूजियम नेक्स्ट वीक, तो इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ ले जाना है हमें। तो हम जो है नेक्स्ट वीक कहाँ जाएंगे, म्यूजियम घूमने जाएंगे। अब देखो इसको हम कैसे चेंज कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो वी विल बी, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम विल बी का यूज़ करते हैं, और ये प्लरल है लेकिन साथ में हम विल लगाएंगे। वी विल बी विजिटेड, कंटिन्यूअस है तो वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म रहेगी, विजिटिंग द म्यूजियम नेक्स्ट वीक। ठीक है, यानी कि हम नेक्स्ट वीक म्यूजियम जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अब शुरू करते हैं। ठीक है, फिफ्थ, सी रॉट ब्यूटीफुल, कहाँ गया, सी राइट ब्यूटीफुल पोएम्स, तो इसको सिंपल पास्ट में चेंज करना है। ठीक है, सी राइट ब्यूटीफुल पोएम, यानी कि तुम एक ब्यूटीफुल पोएम लिखो, वो एक ब्यूटीफुल पोएम लिखती है। तो इसको हमें पास्ट टेंस में हमें इसको पास्ट सिंपल में बना देना है। ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल में है तो इसको हमें पास्ट सिंपल में बनाना है। किस तरह से करेंगे देखते हैं, आइए। तो सी सब्जेक्ट रहेगा, रॉट, राइट के सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, रॉट, और ब्यूटीफुल पोएम। ब्यूटीफुल पोएम। ठीक है, तो इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट, आइए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम ऐसा करेंगे कि इसकी ना एक सेकंड पार्ट बनाएंगे, तो उसके अंदर हम आपको लेक्चर सेक्शन डी करवाएंगे। अभी हम 2 क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, 7 और 8 इजीली। देखिए, द क्वेश्चन इज डैश देन द प्रीवियस वन, यानी कि पिछले से ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्या है, ईजियर। ठीक है, ही डैश अ स्टोरी व्हेन द टीचर एंटर्ड, तो ही वॉज टेलिंग स्टोरी। ठीक है, यानी कि वो स्टोरी टेल कर रहा था जब टीचर अंदर आई। तो रिया इज द डैश सिंगर इन द ग्रुप, तो दैट इज बेस्ट सिंगर। ठीक है, आई हैव लग गया, यानी कि हैव के साथ अगर बीन नहीं होगा तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ती है, यानी परफेक्ट टेंस है, तो सी की जगह सीन हो जाएगा। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, करेक्ट। चलिए आगे हम 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये मॉडल्स हैं, तो हमें इन मॉडल्स का यूज़ करते हुए इसको फिल करना है। ठीक है, तो यू सेकेंड, ओके, सो यू
ऑट टू बी, यानी कि यू डैश रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो यू ऑट टू बी रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यानी ए में ऑट टू आएगा। ठीक है। और बी, ही डैश ज्वाइन अ लेटर इफ फिनिश्ड हिज वर्क, तो ही कुड ज्वाइन, यानी कि वो हमें ज्वाइन कर सकता है अगर वो काम पूरा कर ले तो। ठीक है, तो यहाँ पर बी में ये आएगा, ये आ सकता है। ठीक है। यू डैश इम्प्रूव योर स्कोर बाय द प्रैक्टिसिंग डेली, यानी कि यू में या फिर यू कैन। ठीक है, तो यू में या यू कैन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मस्ट, यू मस्ट लुक बोथ वे बिफोर क्रॉसिंग द रोड, यानी कि बहुत ज़रूरी है। मस्ट वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते थे वैसे मस्ट, लेकिन यहाँ पर जो है आप मे यूज़ करें, क्योंकि ऑप्शन में हमें मे दिया हुआ है। डी के अंदर आप मस्ट यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप रोड क्रॉस करते समय दोनों साइडों का ध्यान रखें, दोनों तरफ ध्यान से देखें। ठीक है, तो ये हमारा डी सेक्शन जो रहेगा इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम बस इतना ही छोड़ देते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं कवर करवा दूंगा, जो कि हमारे लिटरेचर पार्ट है, जो हमारे 20 नंबर का आ रहा है। ठीक है, जो कि 20 नंबर का आएगा। चलिए इसे हम नेक्स्ट वीडियो में और कवर कर लेंगे, अभी काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। ठीक है, थैंक यू।